नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल द लर्नर्स हब पे। मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने डिविजिबिलिटी के ऊपर लेटेस्ट सवाल जो 2023 मेंस में और प्रीलिम्स में पूछे गए हैं और भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसकी थ्योरी में पार्ट 1 में बता चुका हूं, तो आप जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बाद ही इस सेशन पे आए, तभी सॉल्व करने में मजा आएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सवाल। सबसे पहला सवाल देखते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल 2023 मेंस में आया हुआ है। क्या बोल रहा है सवाल? सवाल ये कह रहा है कि अ 6 डिजिट नंबर क्या है मेरा 11p, मेरा 6 डिजिट नंबर क्या है 11p9q4 इज डिविजिबल बाय क्या 24। ठीक है, तो हमको ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, p और q निकालना है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर मुझे p इंटू क्यू की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे p भी सबसे ग्रेटेस्ट चाहिए और q भी सबसे ग्रेटेस्ट चाहिए। अब जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने 1 से लेके 11 तक के सबके डिविजिबिलिटी रूल देखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 24 आ गया। अब 24 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? क्या मैं 24 को 6 इंटू 4, 6 गुणा 4 में तोड़ सकता हूँ? इसका मतलब नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए और किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए। तो सबसे पहले 4 से देख लेते हैं। तो 4 से डिविजिबल के लिए मैं क्या देखता हूं, आखिरी के 2 डिजिट, मतलब यहाँ पे Q और 4, और उसमें भी मेरे को जो Q है वो हाईएस्ट चाहिए, है ना। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, तभी यहाँ पे ये 84 डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। बोलो आया समझ में? ठीक है, अब जैसे ही मेरी Q की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ पे Q 0 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर मुझे ग्रेटेस्ट पॉसिबल चाहिए तो मुझे Q भी सबसे ग्रेटेस्ट चाहिए, इसलिए मैंने Q की वैल्यू 8 ली। ठीक है, फिर हम रूल किसका लगा देंगे, 6 का। तो 6 के रूल के लिए क्या होता है, हमको 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो ये नंबर ऑलरेडी डिविजिबल बाय 2 है ना, तो हम सिर्फ किसका देख लेंगे, डिविजिबल बाय 3 देख लेंगे। तो डिविजिबल बाय 3 Q की जगह हम यहां रख देते 8। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि डिजिटल सम जो है, मतलब 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 9 कितना हुआ 21, और 21 प्लस 1 22 और 23, तो कुल मिला के 23 प्लस p शुड बी डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 3। अब ध्यान देने वाली बात यह है, फिर से मुझे p जो है वो ग्रेटेस्ट चाहिए। इसका मतलब ये जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आ सकती है वो क्या आ सकती है, 30 आ सकती है। कैसे आ सकती है, जब p बराबर 7 हो जाए। बोलो हाँ या ना। देखो p की वैल्यू में नेक्स्ट 3 का मल्टीपल क्या होता है, 24 होता है, तो p की वैल्यू में 1 रख सकता हूं, p की वैल्यू में फिर उसके बाद क्या रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं, तब यहाँ पे 27 बनेगा। ठीक है, 24 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 27, और p की वैल्यू फिर मैं क्या रख सकता हूं, 7 रख सकता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर p की वैल्यू क्या मैं 10 रख सकता हूं, नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक सिंगल डिजिट रखना है, इसलिए मैं मैक्सिमम p की वैल्यू क्या रख सकता हूं, 7 रख सकता हूं। तो जैसे ही मैंने p की वैल्यू 7 निकल गई, तो मैं p इंटू क्यू मतलब 7 इंटू 8 बराबर क्या 56 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन छांट के लाया हूं, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के ऊपर बन सकते थे वो सब लेकर आया हूं। और ये सेशन देखने के बाद आपके सामने कोई भी सवाल आ जाए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल, कि इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल बाय क्या है, 8 है। देखो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि हम आखिरी के 3 डिजिट जो हैं, है ना, कोई भी नंबर के आखिरी के 3 डिजिट वो क्या होने, डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। अब यहां आप सारे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन सारे 18,700 हैं समथिंग, कोई 12 है, कोई 16 है, कोई 18 है। ठीक है, तो हम इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन लेते हैं। क्या चुन लिया हमने, 18,718, 18,718, और हमने इसको डिवाइड किससे डिवाइड करके देख लिया। अच्छा, अब 18,718 जब हमने देख लिया तो हमको डिविजिबल बाय 8 चाहिए, मतलब हमें सिर्फ आखिरी के 3 डिजिट से मतलब है। तो यहाँ पे क्या है 718, और हमने क्या किया, इसको डिवाइडेड बाय 8 करके देख लिया। तो 8 8 यहाँ पे कितना होगा 64, तो यहाँ पे कितना बचेगा
6 और 1 7, और यहाँ पे क्या बचेगा 8। तो 8 9 जा क्या बच जाएगा 72, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 6। ये बात समझ में आई। अब रिमाइंडर हमारा जैसे ही 6 बचा, तो अब या तो हम इसमें से 6 माइनस कर दें, 6 माइनस कर दे तो हम कहां पहुंचेंगे 712 पे पहुंचेंगे, या फिर इसमें हम 2 जोड़ दें तभी हम 8 यहां पे बना पाएंगे, तो 8 एकम 8 चला जाएगा। तो जैसे ही अगर हम इस नंबर में या तो 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 720, ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे, मतलब हम कहां पहुंचे 712 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय क्या 99। तो हमको इन सारे नंबर्स में वो नंबर देखना है जो 99 से डिविजिबल हो। फिर से सबसे पहला क्वेश्चन याद करिए, अगर मुझे 24 से था तो मैंने 6 और 4 से किया था, तो क्या मैं 99 को 9 गुणे 11 में तोड़ सकता हूं? जैसे ही मैंने तोड़ दिया तो मैं इन सारे नंबर्स को 9 से और 11 से डिविजिबल करके देख लूंगा। सबसे पहले 9 से देखते हैं। देखो 9 से हमको डिजिटल सम क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 के पेयरिंग बना लो। देखो ये 4 और 5 बन के 9 बन गए, ये क्या बना 8 और 1 3, 8 और 1 9 बन गया, बच गया क्या 3। क्या 3 डिविजिबल बाय 9 है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमारा 9 से ही नहीं है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन हमने जैसे ही हमने देखा तो देखो कैसे बना सकते हैं 9 की पेयरिंग, यहाँ 8 है और यहाँ पे 6 और 6 12, 12 और 8 क्या बनेगा 20, 20 और 7 क्या बनेगा 27, 27 डिविजिबल बाय 9 है, बिल्कुल है। तो एक बार इसको 11 से भी चेक कर लेते हैं। 11 से चेक करने के लिए क्या होता है, जैसे ये 6 0 6 8 7 है, तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं और इस ऑल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ 6 और 7 क्या बनेगा 13, 13 और 6 क्या बनेगा 19, 19 में से बाकी जो बच गए 8 और 0, मतलब कुल मिला के सम क्या हुआ 8। इसको जब मैं माइनस कर दूंगा तो ये क्या बनेगा 11। अगर यहाँ पे ये 11 आता है, 0 आता है या 11 का कोई भी मल्टीपल आता है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप जाके एक बार कंसेप्ट वाला पार्ट 1 जरूर देखिए, तब आपको यहाँ पे और चीजें क्लियर होंगी। इसलिए मेरा आंसर बी ही हो जाएगा, क्योंकि ये 9 से भी है और 11 से भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं सिर्फ आपको वो कंसेप्ट का एप्लीकेशन बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फिर से वही कंसेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय क्या 44, है ना। ये भी देखो सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया। 44 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं 11 और 4 में। ठीक, अब 11 और 4 देखने के लिए सबसे पहले हम 4 से डिविजिबल देख लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, आखिरी की 2 अंक क्या होने चाहिए 4 से डिविजिबल। यहाँ देखो 02, क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, इसलिए हमने इसको काट दिया। 36 है, बोलो हाँ है। 72 है, हाँ है। 48 है, हाँ है। इसका मतलब ऑप्शन जो आंसर होगा वो इन 3 में होगा। अब 11 से देख लेते हैं। 11 के लिए फिर वही देखो, आखिरी से चालू करो और ऑल्टरनेट का सम करो। 6 और 7 13, 13 और 5 18, और 18 और ये 4 बच गए कौन से 3 और 4, इनका सम क्या 7, ये आ गया 11। इसका मतलब आंसर मेरा बी ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट और चेक करके देख लो, नहीं होगा 11 से डिविजिबल। एक चेक करके दिखा देता हूँ। 2 और 4 क्या बना 6, 6 और 9 क्या बना 15, 15 में से मेरे को क्या घटाना है 7 और 3 10, ये कितना आया 5 आया, है ना। मैंने फिर से बोला क्या 11 के केस में या तो ये जो डिफरेंस है या तो ये 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 आया, इसलिए डिविजिबल बाय 11 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, आगे क्या बोल रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के सामने लेकर आए, 2023 में पूछा गया कंसेप्ट बेस्ड सवाल है ना। क्या बोल रहा है, एक नंबर है, किस टाइप का है ए बी बी ए, बोलो हाँ है ना। और इस डिविजिबल बाय क्या है 4 है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि आखिरी के जो 2 डिजिट है मतलब बी ए, ये क्या होने चाहिए डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। और साथ ही साथ एक कंडीशन क्या दी है कि बी मेरा ग्रेटर देन क्या है ए है। ठीक है, तो हमको हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, आया समझ में। ठीक है, तो हम सिर्फ अपना फोकस अब किस पे कर देंगे, चूंकि 4 से डिविजिबिलिटी है तो सिर्फ बी ए पे कर देंगे, आखिरी के 2 डिजिट पे कर देंगे। अब देखो यहाँ पे बी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। सबसे पहले क्या 0 हो सकता है, सपोज अगर यहाँ पे ये 0 हो गया तो ए जो भी आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, इसलिए बी मेरा 0 नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा b ग्रेटर देन a होना चाहिए। सेकंड देखो, क्या b 1 हो सकता है? क्या b 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 2 3 जो भी आएगा वो सब बड़ा रहेगा, मतलब a जो रहेगा b से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये भी मेरा 1 नहीं हो सकता। फिर आगे देखो, क्या 2 हो सकता है? 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 के बाद यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्या है? 2 और के साथ क्या आ सकता है? अगर 2 से छोटा चाहिए तो 0 आ सकता है। अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जैसे यहाँ पे 2 0 आ गया तो यहाँ पे ये जो ए बी जो मेरा दूसरा नंबर था ये 0 2 बनेगा। बोलो हाँ या ना? तो ये जो पूरा नंबर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 डिजिट नंबर में। मुझे चाहिए में क्या है? 4 डिजिट नंबर, इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, क्या हो सकता है? क्या 3 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो 3 के साथ क्या बनेगा? 2 बनेगा। बोलो हाँ या ना? 3 के साथ क्या बनेगा? 2 होगा, इसलिए ये मेरा आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो b भी बड़ा है किससे? a से। फिर 3 के बाद क्या आता है? मतलब 32 के बाद क्या आता है? 36। वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि 6 बड़ा हो गया 3 से। फिर 40, लेकिन 40 के साथ फिर वही कहानी बनेगी, 04 बनेगा, 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या 44 होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा b बड़ा होना चाहिए किससे? a से। फिर 48 नहीं हो सकता। फिर इसके बाद सीधा क्या आएगा? 52 आएगा। 52 के बाद क्या आएगा? 56 नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता, सीधा क्या आ जाएगा? 64। 64 के बाद क्या? 68 नहीं हो सकता, फिर सीधा क्या आ जाएगा? 72। ठीक है, 72 के बाद क्या आ जाएगा? सीधा 76। 76 के बाद सीधा क्या आएगा? 82। 76 के बाद 76 के बाद सीधा क्या आ जाएगा? 84, क्योंकि 80 होगा, 80 फिर पॉसिबल नहीं है तो 84 हो जाएगा। और 84 के बाद सीधा क्या हो जाएगा? 88, और उसके बाद क्या? 92। 92 के बाद क्या होगा? 96। एक और बच गया, क्या? 96। देखो ये सारे नंबर्स जो मैंने लिखे हैं ये सब में ये रूल फॉलो हो रहा है कि ये 4 से भी डिविजिबल है, साथ ही साथ b ग्रेटर देन a है। अब इनको गिन लो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल मेरे पास कितने वैल्यूज हो गए? 8 हो गए। इसके बाद जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि नंबर फिर हमारा 5 डिजिट हो जाएगा। हमें खेलना कहां तक में था? सिर्फ 4 डिजिट में। ये बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या? 526। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, मुझे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर चाहिए, है ना? 5 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 10,000। बोलो हाँ या ना? और ये सारे ऑप्शंस भी किसके आसपास हैं? 10,000 के आसपास हैं। अब मुझे किससे डिविजिबल चाहिए? 526 से चाहिए। बोलो हाँ या ना? अब 526 से चाहिए तो मैं एक काम करूंगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करके देख लेता हूं 526 को। बोलो हाँ या ना? जैसे ही मैंने डिवाइड करके देखा तो कुछ मेरे पास रिमाइंडर बचेगा, फिर वो रिमाइंडर से देखेंगे कितना कम या ज्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बना? सबसे पहले 1 टाइम्स जाएगा कितना? 526। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये यहाँ बना 4, ठीक है, ये बन गया 10, ये बन गया 9, और ये क्या बन गया? 9, ये बना 4, और ये क्या बना? 7। फिर यहाँ पे ये 0 आएगा। बोलो हाँ या ना? फिर ये कितने टाइम्स जाएगा? देखो इसका 10 टाइम्स क्या होगा? 5260, ये इसका 10 टाइम्स होगा। तो इसमें से मैं 526 घटा दूंगा, बोलो तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा? 9 टाइम्स पे पहुंच जाऊंगा। तो ये बनेगा मेरा क्या? 4 बनेगा, ये बन गया 10, ये क्या बन गया? 5, 5 में से 2 गया क्या? 3, और यहाँ पे क्या बनेगा भैया? ये 12, और यहाँ पे ये 4, तो 4 734। ठीक है, 4 734 बनेगा। तो ये मेरा कितना चला गया? 9 टाइम्स 4 734। तो ये फाइनली मेरा क्या बना? सिर्फ 6 रिमाइंडर बचा। बोलो हाँ या ना? अब 6 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब ये है या तो इसमें से मैं नंबर उसमें से 6 घटा दूं, तो मतलब मैं कहां पहुंचूंगा? 9994 पे। ठीक है, लेकिन मेरा नंबर क्या बन गया? 4 डिजिट बन गया। तो अगर मुझे इसके ठीक नेक्स्ट मल्टीपल जाना है तो मतलब मेरे पास ये 6 है, बस मुझे इसमें 520 बस ऐड करना पड़ेगा, तभी ये टोटल क्या बन पाएगा? 526 बन पाएगा। इसलिए मेरा आंसर फाइनल क्या होगा?
10,520 जो कि 526 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर देखें तो ऑप्शंस में एक भी ऑप्शन नहीं है। आप इसमें से एक काम करिए, ऑप्शन नंबर सी को काट के 10,520 कर लीजिए और ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, 10,520। और वैसे भी अगर दिख भी रहा है ये 526 का ये 20 गुना है ना, 500 का 20 गुना 10,000 और 26 का 20 गुना 520। ठीक है, तो 20 गुना ही है बेसिकली ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे सवाल क्या बोल रहा है, A 6-digit natural number has consecutive natural numbers. The number is always divisible by this. देखो हमको क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए जिसमें 6 क्रमागत संख्याएं है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये नंबर कोड मुझे देखना है कि इन सब ऑप्शंस में से किस किस से डिविजिबल है। सबसे पहले मेरे पास सपोज यही नंबर है, तो क्या ये 4 से है, 4 से के लिए 5 6 है, हाँ है। क्या ये 5 से है, नहीं है। क्या ये 2 से है, हाँ है। और क्या ये 3 से है, तो 3 से के लिए हम क्या देखेंगे, इन सबका डिजिटल सम, मतलब कुल मिला के 3 से होना चाहिए। तो 3 3 की पेयरिंग बना लो, ये 3 गया, ये 3 गया, ये 3 से गया और ये 9 बिन के 3, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा, है ना। अब हमारे इस वाले आंसर से एक ऑप्शन कट गया, क्या, 5। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक और कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज 2 3 4 5 6 7। जैसे ही हमने ये नंबर लिया तो देखो क्या ये 6 7 4 से गया, 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी चला गया। क्या ये 2 से डिविजिबल है, ये भी चला गया। ऑलरेडी क्या ऑप्शन बचा, सिर्फ 3 बचा। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं, 3 से पेयरिंग के लिए फिर से बना लेते हैं। देखो क्या, ये 3 गया, ये 4 और 2 जो 6, ये चला गया। फिर 5 और 6 बना क्या, 11, 11 और 7 18, मतलब ये भी 3 से चला गया। इसका मतलब ये भी जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 3। अब यहां पे मैं आपको एक अलग से कंसेप्ट और बता देता हूं। अगर सपोज यहां पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो जाएं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो भी वो डिविजिबल बाय क्या रहेगा, 3 रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 या फिर एग्जांपल 4 5 6, ये सारे नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 3 होंगे। अभी यहाँ पे 6 पूछा है, अगले कभी बार में आपसे 3 डिजिट भी पूछ सकता है, 3 डिजिट पूछ सकता है, तो 9 भी पूछ सकता है, 12 भी पूछ सकता है, 15 भी पूछ सकता है। इसका मतलब ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल होंगे ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ये सवाल को देखते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। ठीक है, हमको ऐसे नंबर चुनना है जो 3 से तो है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। चलो ये नंबर्स है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा उल्टा सोचूंगा। मैं ऐसे नंबर्स ढूंढूंगा जो 9 से डिविजिबल है, क्योंकि वो तो मेरे को रूल आउट करने हैं। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए फिर देखो डिजिटल सम मेरा क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो इस नंबर को देखो, यहाँ 9 9 बन रहे हैं, ये बन रहा है 6 और 3 9 बन रहा है, 9 तो ऑलरेडी है, मतलब ये 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखो ये दोनों 9 बना रहे हैं, 6 और 3 6 और 3, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर इसको देखो, ये बनाया 10 और ये बनाया 18, मतलब ये चला गया और ये चला गया, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और इसको चेक करते हैं, यहाँ क्या बन रहा है, 10 15 15 और 6 21, ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये 3 से है लेकिन 9 से नहीं है। फिर इसको देखते हैं, 6 8 14 बना, 14 और 6 क्या बना, 20 और 27, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 9 से डिविजिबल हो गया। तो कितने कट गए हमारे, 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गए और 4 कट गए। अब इसको देख लेते हैं, 4 कट गए तो कुल मिला के हमारे पास नंबर्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 कट गए तो अल्टीमेटली हमारे पास बचे नंबर सिर्फ 3। 3 के नीचे एक भी ऑप्शन नहीं है, तो हम कोई भी एक को और चेक कर लेते हैं। 3 मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम आंसर क्या लगा देंगे सीधा, 3 नंबर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ 3 से डिविजिबल होंगे लेकिन 9 से नहीं होंगे, क्योंकि ये वाले जो नंबर्स थे ये 9 से डिविजिबल हो रहे थे। टोटल 7 थे, 7 में से हमने 4 छांट लिए जो कि 9 से डिविजिबल हो गए, इसलिए हमारे आंसर में नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या बोल रहा है, इनमें से कौन से नंबर डिविजिबल बाय 11 हैं। तो फिर से 11 की ट्रिक वही है भैया कि आखिरी से चालू करो। देखो यहाँ पे 8 और 3 मिलके क्या बनाएगा,
8 और 3 मिलके बनाएगा 11, 11 और 1 क्या बनाएगा 12, 12 में से यहाँ पे 6 और 7 मतलब ये बना 5, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करो, 8 और ये तो ऑलरेडी नहीं, इसको चेक करो, 8 और 6 14, 14 और 1 15, और 15 में से 6, 3 और 1 4 मतलब ये 11, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि अगर एक नंबर है क्या 738A6A किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो a का मान बताओ। चलो फिर से वही, यहां पीछे वाला नंबर पकड़ो, क्या है a प्लस a 2a, 2a प्लस 3, कुल मिला के ये बना 2a प्लस 3। इसमें से हमको माइनस क्या करना है, 6 प्लस 8 14, 14 और 7 21, ये बराबर क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब 2a बराबर क्या होना चाहिए 18, तो a बराबर कितना आ जाएगा 9, a बराबर 9, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देखो 3 माइनस 21 माइनस 18, उस साइड जाके प्लस 18 बनेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एक 9 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल क्या है, ये 9 डिजिट नंबर है, ये किससे डिविजिबल है 72 से है। ठीक है, तो हमको वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, x इंटू वाई निकालना है। देखो 72 कई बार सवाल पूछा गया है, कई बार। ठीक है, तो 72 को फिर से देखो वही कंसेप्ट लगाएंगे कि भैया मैं 8 और 9 से डिविजिबल करके देख लूंगा, क्योंकि 8 इंटू 9 क्या होता है 72 होता है। सबसे पहले 8 से देखते हैं, तो 8 के लिए हमको क्या चाहिए, आखिरी के 3 डिजिट, मतलब क्या 7 8 y। इसको अगर मैं डिवाइड बाय 8 करूंगा तो देखो ये 9 टाइम्स चला जाएगा 72, यहाँ क्या बचेगा 6y। 6y मतलब 60s की लाइन में 8 का मल्टीपल क्या होता है 64, मतलब मेरा y बराबर क्या आ गया 4 आ गया भैया। 4 जैसे ही आ गया तो मैंने यहाँ पे 4 रख दिया। अब मैंने क्या किया, 9 से डिविजिबिलिटी देखी, 9 से मैं फिर से क्या करूंगा, पेयरिंग बना लूंगा 9 9 की। देखो ये 9 कट गया, ये 6 और 3 मिलके 9 बन गए, 8 4 12। अच्छा देखो और कैसे 9 बन सकता है, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 4 20 और 7 27, मतलब ये 9 कट गया है ना। बचा क्या, सिर्फ x बचा, x बचा और क्या बचा, एक काम करो रुको 2 मिनट, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे 8 की y की जगह मैंने ये 4 रख दिया, देखो एक ये 9 कटा, ये 9 कट गया, फिर 8 और 8 16, 16 4 मतलब ये भी कट गया, 20 और ये 27, तो कुल मिला के क्या बच गया, सिर्फ x प्लस 7। x प्लस 7 मेरा डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, सीधा सीधा 2 आ गई, तभी तो ये 9 बनेगा। ठीक, 2 आ गई तो हमने x इंटू वाई मतलब 2 इंटू 4, मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 8। 8 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल आपके लिए, मेंस वगैरह सबके लेकर आया हूं। आगे आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ये अच्छा सवाल है, आप लोगों को यहां से एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक 5 डिजिट का नंबर है क्या 235, एक्स वाई इज डिविजिबल बाय क्या 3 7 और 11, तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है 3x माइनस 4y। ठीक है, अब देखो जब मैं 3 7 और 11 को देखूंगा तो क्या ये प्राइम नंबर्स है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल है। तो इसका मतलब जब मुझे ये तीनों से डिविजिबिलिटी चाहिए है, मतलब 3 से भी चाहिए, 7 से भी चाहिए, 11 से भी चाहिए, इसका मतलब ये तीनों नंबर प्रेजेंट होने चाहिए इस वाले नंबर में, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब इनका एलसीएम ले लेता हूं मैं। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 7 या 21, और 21 इंटू 11 क्या बनेगा 231, मतलब कुल मिला के ये जो नंबर है ये 231 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये 3 से भी चला जाएगा, 7 से भी चला जाएगा और 11 से भी चला जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां पे मैं क्या करता हूं 235, और मेरा ये क्या है x और y, और यहाँ पे क्या है ये मेरे को किससे डिवाइड करके देखना है 231 से। अब देखो x और y क्या क्या हो सकते हैं, मेरे पास डिजिट्स क्या है 0 to 9 होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 0 0 भी रख सकता हूँ, भाई दोनों पॉसिबल वैल्यूज है। या दूसरा तरीका क्या ये कि मैं यहाँ 9 9 रख दूं। मैं 0 0 और 9 9 इसलिए रख रहा हूँ कि अल्टीमेटली डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर को मैं माइनस कर दूंगा तो मैं इसके परफेक्ट मल्टीपल पे पहुंच जाऊंगा, उससे मेरे x और y निकल आएंगे। ठीक है,
तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, फॉर सेफर साइड मैं यहाँ पे 99 रख देता हूं। ठीक, मेरे को क्या दिक्कत, मैं अभी चेक कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ। तो ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ये कितना जाएगा 231, यहाँ क्या बनेगा 499, फिर यहाँ से 2 टाइम्स चला जाएगा तो ये क्या बनेगा 462, तो यहाँ पे क्या बनेगा 37 मेरा रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब अगर मैं इस नंबर में से 37 माइनस कर दूं तो मैं 231 के मल्टीपल पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा एक्चुअल नंबर जो 231 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 23562, मेरा ये नंबर होगा। जब मैंने 37 माइनस कर दिया तो मतलब मेरा x की वैल्यू क्या आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 2, बस कुछ नहीं, अब इसमें रख दो। तो 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 2, कुल मिला के 18 में से 8 घटा दो, आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी 10 आंसर हुआ। ठीक है, कैसा लगा आपको सवाल कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस हैश, है ना, मुझे किस एक ऐसा बड़े से बड़ा संख्या ढूंढना है जो इस हैश को रिप्लेस करे ताकि ये नंबर क्या हो डिविजिबल बाय क्या हो जाए 4 हो जाए। देखो बगैर देखे आंसर लगा दो 8, क्यों, क्योंकि हैश यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए और डिविजिबल बाय 4 भी होना चाहिए। अब हैश की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हम जब डिविजिबल बाय 4 देख रहे हैं तो सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट देखते हैं, मतलब मुझे हैश और 4 को देखना है। अब हैश की क्या क्या वैल्यू हो सकती है 0, 4 और 8, इसका मतलब आंसर क्या होगा 8, क्योंकि हमको क्या चाहिए सबसे बड़ी संख्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या किसकी, हैश की। आया समझ में, बगैर देखे आंसर लगाना है, बगैर पेन उठाए सीधा आंसर टिक करना है क्या 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। देखो फिर से वही 3, 7, 11 पे एक और उसी पे बेस सवाल क्या है, 3, 7 से हम 3, 7, 11 से हमको इस नंबर 5, 5, 3, 5 ए और बी को हमें क्या कराना है डिविजिबल कराना है। तो वही करेंगे हम, क्या करेंगे अभी मैंने आपको समझाया 5, 3, 5 और इसको 99 मान लो और यहाँ पे 231 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम क्या होता है 231। तो ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 462, यहाँ पे बना 3, यहाँ 13 में से 6 गया तो क्या बना 7, 73 है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा नीचे 9 आएगा। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, कितना जाएगा 693 जाएगा। ठीक है, तो 39 और 7 मतलब क्या बनेगा 39 और 7 46 बनेगा, 46 बना और फिर ये नीचे आ गया क्या 9 और फिर यहाँ पे 3 टाइम्स चला जाए 2 टाइम्स चला जाएगा ये, तो ये क्या बनेगा 462, मतलब मेरा रिमाइंडर क्या बचा 7। इसका मतलब मैं इस नंबर्स में से 7 घटा दूं तो मेरा किसका मल्टीपल आ जाएगा 231 का, मतलब मेरा फाइनल नंबर क्या होगा 592। ठीक है, आया समझ में, इसका मतलब मेरा ये a आ गया, यहाँ पे मेरा b आ गया। चलो इसमें रख दो, a स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर मतलब क्या 81 माइनस b स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस ab मतलब 9 इंटू 2 मतलब 18। ठीक, कुल मिला के क्या बना ये 81 और 18 मिलके क्या बने 99 माइनस 4 मतलब क्या होगा आंसर 95। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत ही अपडेटेड मटेरियल आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही शानदार मटेरियल लेकर आया हूँ। इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकें हमको भी उतना ज्यादा एंथुजियाज्म आएगा कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आ सकें। ठीक है, क्या 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग द 3 डिजिट्स, फॉर एग्जांपल दिस द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय। देखिए ये बहुत प्यारा एक नंबर होता है 1001। ठीक है, इसको मैजिकल नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैजिकल नंबर 1001। ठीक है, ये सवाल क्यों मैं इसके लिए यहाँ पे 101 की बात कर रहा हूं वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखिए 1001 को अगर मैं किसी भी एक 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, मान लीजिए ABC, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ABC। इसका मतलब मेरे डिजिट्स क्या होंगे रिपीट करेंगे। अब इस नंबर को गौर से देखिए, इस नंबर को यहां देखिए 347 और ये क्या बन रहा है 347, मतलब ये डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो नंबर है 347 ये किससे मल्टीप्लाई बन के बना होगा 1001 से बना होगा। ये बात समझ में आई।
तभी ये मिलके क्या बना होगा 347 347। आया समझ में? अब देखो अगर मुझे देखना है कि ये नंबर जो है ये किस किस से डिविजिबल है, तो अगर इसमें 1001 का एक मल्टीप्लायर आ रहा है तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स होंगे वो इसमें भी प्रेजेंट होंगे। अब फैक्टर्स जब इसमें प्रेजेंट होंगे इसका मतलब ये नंबर उन फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि फैक्टर जो होता है एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब जब मैं 101 को प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो ये क्या बनेगा 7 × 11 और 13 से बनेगा। ये जो 1001 है ये 7 11 13 से मिलके बनता है। बिल्कुल रट लो कि जहां पे भी 1001 देखे सीधा 7 11 13 दिमाग में आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये जो नंबर है ये 7 11 13 तीनों से डिविजिबल होगा। आया समझ में? चलिए एक और सवाल करते हैं इसी पे बेस्ड। देखो सेम क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ द 6 डिजिट नंबर क्या, इफ द 6 डिजिट नंबर 479XYZ इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, देखो यहाँ पे आ गया 7 11 13, इसका मतलब इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 1001 से, है ना। तो अल्टीमेटली मेरा फाइनल नंबर क्या है, फाइनल नंबर है मेरा 479 ये मेरा अल्टीमेट नंबर है। इसका मतलब मेरी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। तो इसमें रख दो भैया y प्लस z, मतलब कितना बनेगा 7 और 9, मतलब क्या बनेगा 16। इसको डिवाइड बाय मुझसे किसको करना है, x से, मतलब 4 से, मतलब फाइनल आंसर मेरा क्या आया 4। ऑप्शन नंबर बी शानदार तरीके से हमारा आंसर निकलते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है। एक नंबर है कितने डिजिट का दिया नहीं है, ठीक है, एक इतना बड़ा सा नंबर आपके सामने दे दिया गया है और इसको किससे डिविजिबल कर दिया है 144 से। तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, मैं यहां नंबर लिख देता हूं, क्या है 670458x9595y। ठीक है, अब देखो अगर मैं 144 को ब्रेक डाउन करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 16 × 4, 16 × 9, क्या लिख सकता हूं 16 × 9। ठीक है, अब ये 16 को क्या मैं 2 × 8 भी लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना, और × 9। इसका मतलब इस वाले नंबर को मैं 9 से चेक कर लूंगा, 8 से चेक कर लूंगा और किससे चेक कर लूंगा 2 से चेक कर लूंगा। सबसे पहले अगर मुझे इस नंबर को 8 से चेक करना है ना, देखो 2 से चेक करने के लिए मुझे y की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और 8 से चेक करने के लिए मुझे आखिरी के 3 देखना है और 9 से चेक करने के लिए इन सब का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9। इसलिए मैं स्टार्ट कहां से करूंगा 8 से। कुल मिला के 95y मेरा डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। ठीक है, अब 8 से इसको काट के देखते हैं, 8 1 जा 8, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड क्या 1, फिर 8 1 जा 8, मेरा कैरी फॉरवर्ड कितना 7। तो 7y मतलब 70s की लाइन में 8 का मल्टीपल क्या आता है 72 में, इसका मतलब मेरा y बराबर क्या हो गया 2। अब जैसे ही मेरा y बराबर 2 हो गया मतलब ये 2 से भी डिविजिबल हो गया क्योंकि यूनिट डिजिट मेरा बन गया 2, बोलो हाँ या ना। अब मेरे को किससे चेक करना है, बस 9 से करना है। तो फिर देखो 9 को काटते जाओ, देखो इसको मैंने 2 रख दिया, ठीक है। अब ये 2 जैसे ही रखा मैंने तो देखो 9 का फिर हम क्या देखेंगे डिजिटल सम, तो ये देखो 9 और ये 9 कट गए और क्या कट गए 4 और 5 मिलके 9 बना दिए, ये कट गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ये 5 और 5 10, 10 और 1 8 18 बना दिया, ये भी कट गया। अब क्या बचा 7 और ये 2 कट गया 9, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा सिर्फ 6 + x। अब ये 6 + x को मेरा क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब जैसे ही मेरा x बराबर 3 आ गया तो इसमें रख दो 2 × 3 + 3 × 2 और इसका अंडर रूट, मतलब 6 और 6 √12, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल शानदार तरीके से सही हो गया। चलिए आखिरी सवाल पे बढ़ते हैं। ये आजकल नए टाइप के सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि ये किससे डिविजिबल है, तो ये भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्या बोल रहा है 6 to the power 11 6 to the power 11 + 6 to the power 12 + 6 to the power 13 + 6 to the power 14 किससे डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पे इन सब में कोई एक पावर है जो सब में कॉमन है, वो क्या है 6 to the power 11 कॉमन है।
अब जैसे ही हमने कॉमन निकाल लिया इसमें से 6 टू दी पावर 11 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, इस वाले टर्म में सिर्फ एक बचा, इस वाले टर्म में बस एक 6 टू दी पावर 1 बचा, इस वाले टर्म में एक 6 टू दी पावर 2 बचा, और इस वाले टर्म में क्या बना, 6 टू दी पावर 3। आया समझ में? अब ये देखो ये क्या बन गया, 6 टू दी पावर 11, ये बना 1 प्लस 6 प्लस 36 और प्लस 6 क्यूब क्या होता है 216। इन सबको ऐड करिए, ये बनेगा 252, 252 और 7 मतलब क्या बनेगा 259। क्या बना 259। इसका मतलब मैं इस पूरे नंबर को ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकता हूं कि 6 टू दी पावर 11 इंटू दिस। इसका मतलब इस वाले नंबर में 259 का एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब ये डिविजिबल बाय 259 है ना। तो कमेंट सेक्शन में आप चूंकि बिल्कुल आखिरी तक बने हैं, एक मैं सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 4 टू दी पावर 11 प्लस 4 टू दी पावर 12 प्लस 4 टू दी पावर 13 प्लस 4 टू दी पावर 14, इसका आप आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका आप आंसर बताएंगे मुझे क्या होगा, ये किससे डिविजिबल होगा ये आप बताएंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। बहुत ही अच्छा और बहुत ही तगड़ा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।